नमस्कार आदाब, मैं रज़ा अंसारी हिंद वॉइस पर आपका स्वागत है। पिछले साल भर से जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पर जिस तरह से सियासत गर्म है और सियासत के साथ जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर की लोकल पार्टियां उसके साथ जो है उस इशू को लेकर सियासत करी, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी कश्मीर को देखकर पूरा नेशनलिज्म का सियासत से केंद्र के राजनीति में कर रही है, उससे आप वाकिफ़ हो गए और आपको मालूम होगा कि किस तरह से ये सारा खेल चल रहा है। अब जो है आपको कुछ ऐसी खबरें बताते हैं जिसने जो है फिर से जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा सवाल पैदा कर दिया है और इस सवाल के साथ बहुत सारे लोगों के मन में कई सारे सवाल पैदा हो गए। आपको मालूम होगा कि जब 370 हटा था तो उससे पहले ही इंटरनेट सेवाएं वहां पर बंद कर दी गई थी। जितने भी बड़े और इन्फ्लुएंशियल लीडर थे जम्मू एंड कश्मीर के, उन सबको हाउस अरेस्ट कर लिया गया था। 370 ख़त्म किया गया था, यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अब जो है शनिचर के रोज़ यानी 22 अगस्त को एक ऐसी बड़ी खबर जो है आम जनता के बीच आती है और फिर से जो है सियासत गरमाती है कि फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारेगामी और जो वहाँ के जो लोकल बड़े पॉलिटिशियन है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से आते हो, पीडीपी से आते हो, फिर ये जो है आप ये कह सकते हैं कि सीपीएम से आते हो, सबका एक मंथन होता है और 6 बड़ी छोटी बड़ी पार्टियां जो जम्मू एंड कश्मीर में जो है एक्टिव होती है वो एक साथ आती है और फिर से 370 को रिस्टोर करने की बात करते हैं। अब जो 370 को रिस्टोर करने की बात करते हैं तो इस पर कई सारे सवाल उठ रहे हैं और सवाल के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर के जो पूर्व मुख्यमंत्री है फ़ारूक अब्दुल्ला, उसने भी कई सारे सवाल खड़ा कर दिए। अब जो सवाल किस तरह का है, फ़ारूक अब्दुल्ला अब जो है मीडिया में आकर ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में ये लड़ाई फिर से शुरू हो गई है और ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक 370 जो है फिर से लागू नहीं हो जाता, जैसे जो है फिर से जो है रिपेल नहीं हो जाता 370, फिर से तब तक हम ये लड़ाई रखेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि 370 तो बीजेपी लीड गवर्नमेंट की तरफ से जो है ख़त्म कर दिया गया था, मगर अब जो फिर से ये सवाल खड़े हो गए तो इस पर क्या राय होगा। उस पर जो है पाकिस्तान की तरफ से भी एक नया बयान आया। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जो है महमूद कुरैशी ने भी बयान दिया और साथ ही साथ कहा कि जो 6 पार्टी जो वहाँ पर 370 को फिर से रिस्टोर करने की बात करी, उनके तरफ से ये अच्छी पहल है। उससे ये बताता है कि ये जो स्टेप्स है ये बता रहा है कि वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी समेत जो है भारत के सरकार से मतलब कि नाखुश है और जिस तरह से भारतीय सरकार की तरफ से वहाँ पर 370 हटाया गया था वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन करता है। इस तरह की बातें महमूद कुरैशी कर रहा है। अब उसके बाद आते हैं पी चिदम्बरम की तरफ। पी चिदम्बरम कांग्रेस के कदावर लीडर है, साथ ही साथ वो जो है वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। अब पी चिदम्बरम ने फिर से सवाल खड़ा कर दिया, वो कश्मीर के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। अब पी चिदम्बरम ने जो बयान दिया उस बयान को पहले आपको बताते। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि जिस तरह से 6 स्थानीय पार्टी और ये जो पार्टी है जो वहाँ पर बड़ी इन्फ्लुएंशियल है या ऐसे लीडर जिनकी वजह से वहाँ पर उनकी पार्टी कायम हो, 6 बड़ी पार्टियाँ जो है सामने आ रही है, वो फिर से रिस्टोर की बात करिए। तो चिदम्बरम कह रहे हैं कि आपका जो स्टेप्स है वो सही है, आप अपने स्टेप्स पे कायम रहिए और फिर से जो है रिस्टोर करने की बात कीजिए। जम्मू एंड कश्मीर में 370 फिर से लगाने की बात कीजिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक तरफ जम्मू एंड कश्मीर की राजनीति, दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति, तीसरी तरफ जो है फ़ारूक अब्दुल्ला की राजनीति और जो है चौथी तरफ आप समझ लीजिए कि पी चिदम्बरम के जिस तरह से 370 के ऊपर जो है लगातार बातचीत चल रही है, वो एक अलग तरह की राजनीति की पहल हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि पी चिदम्बरम ने यह भी कहा है कि अगर आप जो है जम्मू एंड कश्मीर में 370 धारा ख़त्म करते हैं तो उस हिसाब से नागा में भी जो है 370 वहाँ पे और कुछ स्पेशल प्रोविज़न वहाँ पर नागालैंड में दिए गए, तो उसको आप कैसे ख़त्म करेंगे अगर नागा के लोग वहाँ के एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अगर नागा के ट्रेडिशन और कस्टम के वो खिलाफ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह से पी चिदम्बरम ने बयान दिया वो मैं आपको स्टेटमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। वो पी चिदम्बरम ने कहा है कि हाउ विल द गवर्नमेंट रिजॉल्व द नागा इशू इफ़ इट इज़ अगेंस्ट मेकिंग स्पेशल प्रोविज़न। मतलब कि नागा के जो नागा का जो प्रोविज़न है या नागा का जो आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट रिजॉल्व द नागा इशू, जो नागालैंड का इशू है वो कैसे गवर्नमेंट रिजॉल्व करेगी अगर वो जो रिजॉल्व करते वक्त उनके जो स्पेशल प्रोविज़न या उसके जो स्पेशल राइट्स है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत सारे लोग पिछले कई महीनों से या कई सालों से आप कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के लेकर एक लंबा अरसा गुजरता है सियासत का हिंदुस्तान में, और जिसके बाद जो है फ़ारूक अब्दुल्ला जो है बाहर निकलते हैं, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारेगामी जो भी इन्फ्लुएंशियल लीडर है वहाँ के बाहर निकलते हैं और जो स्क्रैपिंग जो हुई है, जो 370 ख़त्म किया गया उसके खिलाफ फिर से आवाज़ शुरू कर दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो भी टॉप क्लास के लीडर है, जो भी टॉप बड़े लीडर है, वो सारे लोग जो है फ़िलहाल जो है हाउस अरेस्ट है। वो आप किसी को भी आप पकड़ सकते हैं, चाहे वो इर्तिका मुफ्ती हो या महबूबा मुफ्ती हो या आप कह सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला हो, ये सब एक अलग तरह का बयान है, ठीक है। ये सारे लोग जो है हाउस अरेस्ट है और ये जो बयान दिया गया ये एक अलग तरह का बयान है।
अब सवाल ये पैदा होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में फिर से धारा 370 लगेगा या नहीं लगेगा। वैसे एक चीज़ और बड़ी हुई है कि फारूक अब्दुल्ला ने फिर से धारा 370 ख़त्म किया तो यूएन के जनरल काउंसिल में ले जाने की बात की जा रही, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के धारा 370 ख़त्म करने के बाद जो है फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से जो धारा 370 ख़त्म कर दिया, ये खुद एक अलाउड कर रहा है कि आप इस इशूज़ को जो है लेके आप यूएन काउंसिल में जाएंगे। अब ये इशू को यूएन काउंसिल में किस तरह से ले जाते हैं, कितनी बहस होगी, क्या बात होगी। और दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को विषय में जो है अभी जो अमेरिका में इलेक्शन होगा वहाँ पर जो एक कैंडिडेट है जॉय बाइडेन, उनके तरफ से भी कहा जा रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर के वो पक्ष में है, साथ में। अब कहने वाली बात यह है कि अब तक जो है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से इस तरह का तो स्टेटमेंट नहीं आया, मगर अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हो तो शायद कोई बातचीत ज़रूर हो गई। वैसे एक ज़रूर है कि 370 के ऊपर फिर से राजनीति शुरू हो गई और 370 को लेकर राजनीति जो चल रही तो उसमें जो है एक नए पहलू भी जुड़ रहे हैं। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था कश्मीर के इशू पर, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।